इफ़ यू आर अ जेन ज़ी यू आर इन बिग ट्रबल एंड नो वन इज टॉकिंग अबाउट दिस. अगर तुम इससे रिलेट कर पाना देन प्लीज़ अप्लाई दीज थिंग्स इन योर लाइफ, दिस माइंड सेट. तो बात ऐसी है, अगर तुम जेंजी हो और तुम खुद को कॉन्स्टेंटली स्ट्रेस्ड पाते हो बिकॉज ऑफ हैविंग सो मनी करियर चॉइसेस. हम एक ऐसे टाइम में एंटर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन इज़ अवेलेबल एट दिस ब्लिंक ऑफ एन आई, और तुम्हारे पास इतनी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है कि अब सेंस बनाना मुश्किल है कौन सी चीज़ मेरे लिए वर्क कर रही है कौन सी नहीं कर रही है. इंटरनेट इज़ फुल ऑफ पॉडकास्ट एंड कोट्स, अच्छी बात है, ग्रेट, लोगों की हेल्प भी होती है उससे. बट मैं कह रहा हूँ अगर तुम यहीं से लाइक अपने रूम से बैठे बैठे सोच रहे हो मैं ये कर लूँगा, ऐसे कर लूँगा, वैसे कर लूँगा, एंड आई एम नॉट एबल टू स्टडी, मैं ये चीज़ छोड़ रहा हूँ, मुझे एग्जाम्स नहीं देने एंड ऑल दैट, ट्रस्ट मी आई वॉज दैट एग्जैक्ट किड. तुम्हारे सपने देखने से चीज़ें नहीं होंगी. नाउ क्या कह रहे हो कि हम देखें ना, नहीं. द थिंग इज कि तुम्हारे सपने तुम्हें एंग्जाइटी नहीं देने चाहिए. एवरीथिंग इज दिस कि तुम्हारे सपने अगर तुम्हें एंग्जाइटी दे रहे हैं, स्पेशली आउट देयर वाले सपने कि मैं कुछ नया करूंगा, कुछ नोवेल्टी करूंगा, कैसे मैं महान बन जाऊं, क्योंकि भाई ये पढ़ाई लिखाई तो है वो तुच्छ लोगों की चीज़ है. प्लीज, दिस इज अ बिग ट्रैप एंड थैंकफुली मैं इसमें गिरते गिरते बचा. गिरते गिरते बचा कैसे? इन माई कॉलेज आई वांटेड टू बी रैपर, आई वांटेड टू मेक म्यूजिक, और अभी कुछ भी नहीं चला है, एक रुपए नहीं कमाए म्यूजिक से, एंड आई एम सेइंग टू माई डैड आई वांट टू ड्रॉप आउट. JMIT कॉलेज में था मैं, रादौर यमुनानगर. मैं वहाँ से भी ड्रॉप आउट करना चाह रहा हूँ. ऑलरेडी ये Tier 3 कॉलेज, एंड क्योंकि हमने सुना ही बड़े लोगों को है पॉडकास्ट को, राज शमानी से नीचे हम सुनते नहीं किसी को. यू डोंट नो लाइफ, यू हैव नॉट एक्सपीरियंस लाइफ. और उस समय सेल्फ अवेयरनेस भी नहीं थी कि आई हैव एंग्जाइटी इशूज इन मी. मेरे को थी बैक देन. नाउ विथ क्लैरिटी, विथ मेडिटेशन, विथ एफर्ट्स, विथ स्पिरिचुअलिटी, थिंग्स आर मिनिमाइज्ड, बट बैक देन इट वॉज वे टू मच. और मैं डैड से कह रहा हूँ डैड आई वांट टू ड्रॉप आउट, मेरे को म्यूजिक परस्यू करना है, मेरे को म्यूजिक परस्यू करना है. नाउ ग्रेट इफ़ यू हैव एक्सपोजर. हर किसी के पास वो एक्सपोजर नहीं है, मे बी लोगों का. नाउ तुम्हें लग सकता है कि यार शशांक भाई यू तो हैड. नो, आई डिड नॉट हैड. कॉलेज में मैं मोस्टली रूम में बंद रहा. ग्रोइंग अप आई वॉज लॉक्ड इन माई रूम बिकॉज ऑफ बुलिंग इन माई चाइल्डहुड, और आइसोलेटेड था. बट सपने हमेशा बाहर के देखना. नाउ अगर सपने तुम्हें मोटिवेट कर रहे हैं देन इट इज़ गुड, बट अगर तुम हर तीसरे दिन पे डिमोटिवेटेड फील कर रहे हो अपने सपने की वजह से, नाउ दिस इज नॉट दैट क्वेश्चनिंग कि यार मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, मेरा होगा या नहीं होगा. वो क्वेश्चनिंग वो तो आएगी क्योंकि तुम्हें एक तरीके से लाइफ की क्लैरिटी नहीं है, दूसरा अपनी क्लैरिटी नहीं है, तीसरा एग्जाम की क्लैरिटी नहीं है. तो वो तो तुम हर जगह आएगी. मैं कह रहा हूँ प्रॉपर एंग्जाइटी, यू आर इन अ कन्फ्यूजन स्टेट. अब तुम्हें पता ही नहीं मैं क्या करूँ, दिस विल रून यू. क्लैरिटी क्या, मैं इतने लोगों को देखता हूँ इंट्रैक्शन कॉल्स पे स्पेशली कि नाउ दे आर स्टक कि शांग भाई हमें नहीं पता हम क्या करें, है ना. देखो, आई एम समवन हु अर्न फ्रॉम इंटरनेट, फ्रीलांसिंग, ई कॉमर्स, पैसिव, ऑल दैट. पढ़ाइयों का कोई हार्म नहीं है, ये चीज़ें तुम्हारी साइड बाय साइड बनेंगी. नेवर एवर गो अगेंस्ट वॉट ऑल आर डूइंग, लाइक एक ट्रेडिशनल पाथ, जस्ट बिकॉज यू आर एक्सप्लोरिंग समथिंग वेरी डिफरेंट पाथ. और करो, ये एडवाइस भी कुछ लोगों के लिए वर्क करती है. मैं अंकुर वरीकू सर से मिला था दिल्ली में, एंड उनकी टीम को देखा. जो उनका कैमरामैन था, अपेरेंटली ही काइंड ऑफ डिड नॉट स्टडी मच इन कैमरामैन, ये वीडियो एडिटर. बीटेक में उसको पता था उसका नहीं हुआ, तो वो वीडियो एडिटिंग में लगा, एंड नाउ ही इज लाइक अर्निंग वे टू मच करोड़ एंड ऑल दैट, ग्रेट. बट फिर उसे वीडियो एडिटिंग में एंग्जाइटी नहीं हुई. अगर तुम्हें दूसरी फील्ड्स में आके हो रही है, मे बी इट इज़ नॉट जस्ट यू, एंड थैंकफुली विथ टाइम आई रियलाइज्ड माई नेचर. मैं बस इतना चाहता हूँ, खुद से पूछो कि तुम कौन हो. क्या तुम सिर्फ चीज़ों को देख के कर रहे हो? आई वॉन्टेड टू बी अ गेमर टू, क्योंकि मैं मिमिक्री कर लेता हूँ, मैं गेम्स भी खेलना पसंद करता था. और गेमिंग में अब मैं जिन गेमर्स को देख रहा था, टेक्नो गेमर्स हो गया, गेमर फ्लीट शायद कुछ ऐसा था, दे आर अर्निंग लाइक ह्यूज मनी. नॉट एवरीथिंग इज फॉर यू. करके देखो, पता लगेगा तुम्हें. अगर वो चीज़ एंग्जाइटी प्रोड्यूस करे, तुम्हारा मन भी नहीं कर रहा, वो लोग कर पा रहे हैं बिकॉज दे आर दैट पर्सन. वेन यू सी एनी पर्सन डूइंग एनीथिंग, दे आर दैट. एंड इफ समवन इज फेकिंग इट, आई डोंट नो कैसे वो उसको लॉन्ग टर्म करेंगे अगर वो फेक कर रहे हैं. तुम्हारी अपने आप से भी एक सच्चाई होनी चाहिए. और मुझे फिर ये पता लगा व्हेन आई ट्राइड टू रैप, येस आई लव टू रैप, येस आई लिसन टू रैप, लेकिन जब मैं रैपर बनने का सोचता हूँ, मैं इनहेरेंट अपने किसी वर्जन को इग्नोर कर रहा हूँ. मैं अपने आप से दूर हूँ. और ये नहीं कह रहा कि जाओ मत ऐसी फील्ड्स में. कुछ है, जैसे मैं जिस हालात में था, मेरी स्टेबिलिटी मेरे को नहीं सपोर्ट कर रही थी भाई. आई हैड टू गो टू अर्निंग फर्स्ट, कि किसी तरीके से कमाऊँ. और ऑनलाइन से पहले, फ्रीलांसिंग से पहले, म्यूजिक से पहले मेरे को जॉब करनी पड़ी 30,000 रुपये की. 15,000 मिलते थे. एंड आई विश मैंने उस समय एटलीस्ट, क्योंकि फिर रैप ना छूटता, आई विश पढ़ा होता. क्योंकि जो बच्चे नॉर्मल भी पढ़ रहे थे, दे आर ऑल्सो अर्निंग लाइक भाई 50K 80K. नाउ व्हेन यू हैव मनी यू कैन गो टूवर्ड्स दीज ऑप्शन. मैं तुम्हें इतना कहना चाहता हूँ, जितने तुम ऑप्शंस को देख के कंफ्यूज हो रहे हो भाई,
डोंट लीव योर ट्रेडिशनल पाथ, पढ़ाई करते चलो साइड बाय साइड। एंड आई नो इट साउंड्स कूल, मैंने भी वो गलती करी है, उसीलिए बता रहा हूँ, शायद तुम्हारी आंखें खुलें। जिन लोगों को तुम देख रहे हो, यू डोंट नो देयर ट्रू रियलिटी। तभी मैं तुम्हें कहता हूँ भाई देखो, मतलब ऑल्दो मैं अपना कई बार बता रहा होता हूँ कि मैंने कैसे किया क्या क्या, बट मैं हैव यू एवर रियलाइज आई डोंट टेल कि व्हाट आई एग्जैक्टली डू इन माय डिजिटल प्रोडक्ट। क्यों? बिकॉज आई डोंट वांट कंपटीशन देयर भाई, दिस इज ट्रू रियलिटी, पीपल डोंट टेल यू। और जो तुमको दिखा रहे हैं, आई डोंट नो कैसे क्या सीन है, गेटिंग इट। ये सारी चीजें साइड बाय साइड बिल्ड करो। एंड थैंकफुली शुक्र है, चलो इतनी लैक ऑफ क्लैरिटी में मैंने एक चीज ढंग की करी, बीटेक नहीं छोड़ा। दैट गिव्स यू कॉन्फिडेंस की डिग्री है, हाँ भाई 3 टायर कॉलेज की, आप कितना भी कह लो ये वो, बट डिग्री तो है। इट हेल्प्स, दैट स्टेबिलिटी हेल्प्स। और अब जिस टाइम में तुम जा रहे हो, इन्फॉर्मेशन इतनी ज़्यादा है, इतनी ज़्यादा है, तुम सेंस ही नहीं बना पाओगे क्या सही है क्या नहीं है। गो बैक टू ओल्ड स्कूल मॉडल। तुम जितने लोगों को देख रहे हो ना जो एक्सपेरिमेंट कर, एक्सपेरिमेंटेशन इज गुड थिंग, बट यार एंग्जाइटी तो प्रोड्यूस नहीं होनी चाहिए। मुझे एंग्जाइटी प्रोड्यूस होती थी वेन एवर आई थॉट अबाउट मैं आर्टिस्ट बनूंगा। भाई मेरे को कनेक्शन ही नहीं है, कोई कुछ पता ही नहीं है, दूर दूर तक कोई दोस्त ही नहीं है, कैमरा पकड़ने वाला कोई नहीं है, वीडियो रिकॉर्ड करने, ऑडियो रिकॉर्ड करने वाला कोई नहीं है, मिक्स मास्टर करने वाला कोई नहीं है, पैसे मेरे पास है नहीं कि मैं हर चीज़ करा लूँ। कैसे? कैन यू सी दिस? एंड वेन योर ब्रेन डोंट नो द एग्जैक्ट पिन पॉइंटेड वे फॉरवर्ड्स, द एग्जैक्ट क्लियर पाथ, जो ए टू बी, बी टू सी, सी टू डी, you generate anxiety, like literal neuroscience 101। तुम्हारा cortisol रिलीज होता है when you have unlimited choices। and अब तो तुम्हारे पास अनलिमिटेड चॉइसेस ऑफ करियर्स भी है, और उन करियर में जाके अनलिमिटेड चॉइसेस की मैं कैसे करूं? फिगरिंग आउट, आई नो इट्स अ थिंग, बट मे बी इफ यू आर एंशियस, एंड प्लीज बी सेल्फ अवेयर, क्या तुम्हें एंग्जाइटी प्रोड्यूस हो रही है? क्या तुम कॉन्स्टेंटली ओवर थिंक कर रहे हो? मैं बता रहा हूँ, आउट ऑफ 160 समथिंग इंटरेक्शन कॉल्स, मुझे लगता है 15 समवर ऑफ दिस ओनली, मोस्ट शॉर्ट वाली चीज रिलेशनशिप थी, रिलेशनशिप एंड सेल्फ सपोर्ट, एडल्ट वीडियोस, बोथ बॉयज एंड गर्ल्स। बट 15 कुछ लोग प्रॉपर दे आर लाइक कंज्यूम्ड बिकॉज ऑफ दिस। और ये तो सिर्फ वो है जो कॉल्स पे है, मैं रोज इतने लोगों को देखता हूं, मैंने अपना पास देखा है भाई। काम डाउन योर नर्वस सिस्टम। वो कैसे होगा? बाय ग्राउंडिंग। ग्राउंडिंग कैसे होती है? बाय स्टेइंग टुवर्ड्स थिंग्स दैट आर रियल। वीडियोस लाइक दिस, मैं तुम्हारा डोपामिन ट्रिगर करने नहीं आ रहा भाई, दिस इज अ डोपामिन सेफ स्पेस, सिंपल सी बात है। एटलीस्ट आई ट्राई। ग्राउंडिंग करो। ग्राउंडिंग कैसे होगी? अरे भाई जो तुम हवा में रहते हो, मतलब कि हम तो यही करेंगे यही करेंगे, एक दिन ऐसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे वैसा कर लेंगे, कूल। ग्राउंडिंग के साथ करना। तुम्हारा जमीन से वास्ता हट रहा है, इसलिए तुम्हें एंग्जाइटी प्रोड्यूस हो रही है। एंड आई विश समवन टोल्ड मी दिस कि शशांक तू रैप की बातें कर रहा है, करेगा कैसे? बता, एक पेपर पे बता कैसे करेगा किस भाई। और मैं फ्लेक्स क्या मतलब, अपने अपने कॉन्फिडेंस का, अपने करेज का फ्लेक्स मार रहा हूँ कि भाई मैंने किया। ऑल्दो आई एम प्रीटी प्राउड ऑफ इट आज भी, वो तो चलो है ही, वो लाइफ का पार्ट, आई ऑलवेज बी प्राउड ऑफ इट दैट आई डिड। बट पूछो कैसे? रोड मैप है ही नहीं, कुछ पता है ही नहीं, जस्ट आपकी सोच से हो जाएगा। रेयर वेरी रेयर। सोच से भी होती हैं चीजें। द वे माई ऑनलाइन थिंग वर्क एंड वॉट नॉट, वो सोच से ही हुआ है। बट स्टिल मैन, समझो, आई डिड इवन अ जॉब जस्ट फॉर मनी, आई नेवर वॉन्टेड टू। सो पहले ग्राउंडिंग करो। ग्राउंडिंग कैसे होगी? बाय स्टेइंग टू वॉट हैज बीन रियल अक्रॉस द टाइम स्पेन। जो टाइम की मार झेल गया, जैसे क्या जॉब्स, दैट इज वाई आई डोंट इवन शिट ऑन प्राइवेट जॉब्स। सही है ना भाई? कितने लोगों की साइकी बचा के बैठी है। मैंने जब प्राइवेट जॉब छोड़ी और उस टाइम फ्रीलांसिंग और ये सब उतना नहीं चला था, आई वॉज सुपर स्ट्रेस मैन, आई गॉट डिप्रेस्ड एज वेल। ऑल्दो उसके पीछे बहुत सारे रीजंस थे, इंक्लूडिंग लाइक फैमिली इशूज, ट्रबल, पास्ट ट्रॉमास, ओन बिहेवियरल एडिक्शंस। बट समझो, ग्राउंडिंग जो चीज़ टाइम टेस्टेड अप्रोच है, go towards that, that will save you, that will get you grounded। मे बी एक जॉब, अपनी पढ़ाई मत छोड़ो इन चीज़ों के लिए। पढ़ाई इज़ द सेफेस्ट एंड आई मीन बहुत सेफेस्ट। रिस्क वहाँ भी अगर तुम्हें बड़ा करना है, आई एम नॉट सेइंग कि रिस्क तो फिर हर जगह है ना, वो तो तुम्हारी डिमांड है कि तुमने लाइफ से बड़ा चाहा है, तुमने बड़ी चीज़ मांगी है। बट उसके अलावा भी एक स्टिल ग्राउंडेड अप्रोच है। तुम्हें पता है, मैं आज की डेट में मुझे बहुत लोग कहते हैं यार श्याम भाई आपका कंटेंट अच्छा है, भगवान करे आपको रीच मिले। वेल थैंक यू फॉर सेइंग दैट, आपके मुंह में घी शक्कर। बट आप वो कहते हैं आप रील्स कट करके आईजी पे डालो एंड ऑल दैट, अभी मैं नहीं कर सकता। मैं जिस फेज में हूँ, आई कैन नॉट यूज मोर देन सर्टेन टाइम ऑफ इंस्टाग्राम। आई कांट, मैं नहीं कर सकता। मेरे को मैं खुद वो चीज़ें प्रैक्टिस कर रहा हूँ, है ना। सो बी ग्राउंडेड। और मैं तुम्हें जेन्युइनली बता रहा हूँ, मोबाइल से दूर रहना एंड बुक्स के साथ रहना हेल्प्स मी। दिस इज जस्ट मी। और रही बात एक्सप्लोरिंग माई सेल्फ की, भाई मैं तो कर चुका ना, मतलब आप पूरी लाइफ करना है बिल्कुल, लेकिन मैं वो देख चुका कि वो चीज़ कहाँ लेके जाती है तुम जब कॉन्स्टेंटली कन्फ्यूज हो। सम पीपल से कि यार
तुम खुद को एक्सप्लोर करो. लाइफ इज अबाउट नोइंग योर सेल्फ एंड फ्रीइंग योर सेल्फ कि तुम सफ़र भी क्यों क्यों कर रहे हो. इफ एनीथिंग आई नो कि मैं सफ़र करने के लिए तो नहीं पैदा हुआ. सिमिलरली तुम भी देखो, मैंने आज की डेट में रैप बंद किया भाई. इट वॉज जस्ट वे टू मच एंग्जाइटी फॉर द हेड. करने में मजा आता है, बट व्हेन यू थिंक ऑफ अ प्रोफेशन, भाई मैं गाने बनाऊंगा तो लोगों पे डिपेंड होना है, वो गाने चलेंगे, ऊपर से यू सी द स्टेट ऑफ अफेयर्स ऑफ रैपर इन द अफेयर्स, मतलब क्या हो रहा है उनकी लाइफ में. आप देखते हो कि यार काफ़ी सारे लोग टॉप पे हैं, एंड कुछ आर्टिस्ट जिनको तुम सुनते हो दे आर स्टिल अंडररेटेड. वो सारी चीज़ें डाउट प्रोड्यूस करती थी. मेरे मन में तो करती थी भाई, मैंने किसी को आसपास नहीं देखा था, मेरे मन में करती थी यार ये इतना अच्छा गाने गा रहा है, ये भी अंडररेटेड है, तो भाई हम कैसे पहुंचेंगे. और एक डिल्यूजनल बिलीफ से आगे बढ़ता था. Now even that delusional belief helps. All I'm trying to say, whatever journey you are into, that should not produce anxiety. Anxiety नहीं होनी चाहिए, मजा आना चाहिए. जो तुम्हारा अंडररेटेड आर्टिस्ट है वो खुश है वो करके, क्या तुम हो. डिसाइड. और ओवरऑल लाइक मेटा क्लैरिटी कंक्लूजन ये है बात कहने का कि नो योर सेल्फ, कि तुम परेशान रहते हो जब तुम इन अंधाधुन फील्ड्स में जाते हो. देन स्टेबलाइज योर सेल्फ, चूज वन पाथ बेसिक एनफ जो सारे लोग कर रहे हैं, ट्राई टू एक्सेल इन दैट. और साइड बाय साइड ये चीज़ है, ताकि जिस दिन तुम पहुंचो उस जगह पर जहां तुम्हें ये छोड़ना है या ये करना है, उस दिन तुम्हारे पास ऑप्शन हो छोड़ने का. क्योंकि इसके अलावा दूसरा क्या है, जो मेरे साथ हुआ, यू आर नॉट गिवन द चॉइस, यू हैव टू डू. गेटिंग इट. जैसे अगर जॉब उस टाइम कंप्यूटर साइंस में उतना किया होता तो उस समय लगता है यार ओके नाउ आई हैव द चॉइस टू रैप या चॉइस टू डू माई जॉब. अब मैं जॉब छोड़ता हूँ, वेयर एज ऑल्दो छोड़ी मैंने तब भी थी, बट स्टिल मेरे सर्कमस्टांसेस ने मुझसे छुड़वाई थी, इन दैट सेंस कि मैं हैंडल ही नहीं कर पा रहा था. गेटिंग इट. तो ग्राउंडेड रहो, बेस से अटैच रहो और साइड बाय साइड एक्सपेरिमेंट करो. एंड दिस इज ऑल व्हाट यू नीड टू गेट आउट ऑफ एंग्जाइटी ऑफ करियर इशूज. और अब तो बहुत होने वाला है भाई विद द एडवेंट ऑफ AI एंड ऑल दैट एंड इन्फॉर्मेशन अवेलेबल लाइक एनीथिंग. नए बच्चे तो आई मीन यू नीड सम क्लैरिटी. हैविंग सेड दैट, अगर तुम प्रॉपरली एंग्शियस फेज से गुजर रहे हो, यू डोंट हैव एनी क्लैरिटी अबाउट योर सेल्फ, फेलियर के तुम्हें डर खा के बैठे हैं, बिहेवियरल एडिक्शंस तुम्हें हो रहे हैं, रिलेशनशिप का पता नहीं लग रहा कहाँ जा रहा है, ऑल दैट, डू नॉट सफर. नीचे लिंक अटैच्ड है, 160 समथिंग पीपल, ऑल कैन नॉट बी रॉन्ग. आंखें खोलो, सफर कर रहे हो तुम डेली, इसका एक कॉस्ट है. मैं तो यही रहूंगा बताने के लिए, लेकिन तुम्हारा समय तो आगे जाएगा. और साल के साल बीतते हैं, 8 साल मैंने अपने जाते हुए देखे हैं आंखों के सामने से, और वो वापस नहीं आ सकते. एंड आज जीवन बदल गया. कैसे? Some clarity that I have, and तुम्हारे लिए बहुत है वो. Thank you for watching.